राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी जन्माष्टमी की यानी कृष्ण जन्माष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि, किस तरह से आपको पूजा करनी है। तो शाम के 6:30 बजे से ये पूजा शुरू होती है। शाम के 6:30 बजे आपको पूजा की चौकी तैयार करना है। आपके यहाँ पर पटा है, चौकी है, उसे आप जहाँ पर आप पूजा करने वाले हैं उस जगह आप बिछा लीजिए। उस पर आप पीले कलर का आप कपड़ा बिछाना है। अगर आपके पास कृष्ण जी की तस्वीर है तो उस जगह आपको तस्वीर भी ज़रूर लगना है, क्योंकि पूजा में तस्वीर की प्रधानता भी बहुत ज़्यादा मानी गई है। तो हम यहाँ पर जो है ना कृष्ण जी की तस्वीर रख लेंगे। इसके बाद आपको दीपक तैयार करना है और दीपक में इतना घी डालना कि 6 बजे से कम 1 बजे तक ये दीपक जलते रहना चाहिए, क्योंकि इस समय जो है ना भगवान का जन्म होता है। तो आपके घर में दीपक प्रज्वलित होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इतना थोड़ा बड़ा वाला आपको दीपक लेना है, जैसे मैंने लिया है। ऐसा दीपक ना ले, क्योंकि ये इतने ज़्यादा समय तक नहीं चलता। अगर आप इसको चलाएंगे तो आपको 2-3 बार इसमें घी डालना पड़ेगा। इसके बाद हमने एक प्लेट ली है। मैंने यहाँ पर पीतल तांबे की प्लेट ली है। आप पीतल की प्लेट का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप श्री हरि का कोई मंत्र लिख लीजिएगा। इसके बाद चावल देना है आपको आसन के रूप में, थोड़े से फूल बिछा देना और इसमें जो है ना भगवान का जन्म करवाया जाता है। तो शाम को 6:30 बजे जब आपके यहाँ पर सूर्य अस्त होने लगे, उस समय भगवान को जो है ना खीरों के अंदर जो है ना रख दिया जाता है, या फूलों के अंदर भी आप ढककर रख सकते हैं। मैंने इस पर वीडियो अपलोड कर दिया है कि जन्माष्टमी पर कृष्ण जी का जन्म कैसे करवाया जाता है। तो इस तरह से खीरे के बीच में आपको लड्डू गोपाल को विराजमान करना है। लड्डू गोपाल के सारे वस्त्र वगैरह जो भी उनने जेवर वगैरह पहन रखे हैं, सब कुछ आपको निकाल देना है। आसपास खीरे रख दीजिए, ऊपर से जो है ना इस तरह से फूल आपको रख देना है। मतलब गोपाल जी को पूरी तरह से जो है ना आपको ढक देना है। तो अब जो है ना हम आपको सीधे मिलेंगे 12 बजे, जब जन्माष्टमी उत्सव जो है ना मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जो है ना इस समय जन्म हुआ था। तो जन्म करवाने के लिए सबसे पहले आपको 12 बजे शंख बजाना है। अगर आपको शंख बजाना आता है तो अच्छी बात है, ज़रूर बजाइएगा आप। अगर नहीं आता तो केवल घंटी बजाकर भी जो है ना आप भगवान का जन्म करवा सकते हैं। घंटी बजाने के बाद आपको सारे फूल वगैरह, खीरा और फल वगैरह सब निकाल देना है। नाल छेदन कैसे किया जाता है इसके बारे में मैं पहले से वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, इसलिए इस वीडियो में आपको नहीं बताऊँगी। इसके बाद जन्म करवाने के बाद भगवान को स्नान करवाया जाता है। यहाँ पर मैंने एक कांसे का कटोरा लिया है। अगर आपके पास कांसे की थाली है, प्लेट है, तो उसका आप प्रयोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कांसे का बर्तन पूजा पाठ के लिए बहुत शुभ रहता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर थोड़े से फूल वगैरह बिछा देना। तो बहुत अच्छी मतलब एक बढ़िया सा स्नान जो है ना भगवान जी का होगा। तो इसमें जो है ना मैंने लड्डू गोपाल को यहाँ पर विराजमान कर लिया है। पंचामृत की 5 अलग अलग चीज़ों से जो है ना भगवान को स्नान करवाया जाता है। सबसे पहले आपको शुद्ध जल से स्नान करवाना है। शंख से 4 बार इस तरह से जल छोड़ना है। तो पहले पैर धुलाने के लिए, हाथ धुलाने के लिए, जल पिलाने के लिए, उसके बाद स्नान करवाने के लिए। जब हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उसको स्नान ही करवाया जाता है। तो वही स्नान की विधि जो है ना यहाँ पर हो रही है। इसके बाद हम यहाँ पर कच्चे दूध का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आपको दही लेना है। दही से स्नान कराने के बाद शहद लेना है। शहद के बाद आपको शक्कर, और शक्कर के बाद आपको घी। तो ये 5 अलग अलग चीज़ों से जो है ना आपको स्नान कराना है। अगर आपके पास 5 अलग अलग चीज़ें अगर नहीं करवाना चाहते तो पूरा 5 चीज़ें मिलाकर उसे पंचामृत बनाकर एक साथ भी आप स्नान करवा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करवाना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल के पूरे शरीर पर गाय का देसी घी लगा दिया है। इसके बाद आपको शुद्ध जल से स्नान करवाना है, और इस तरह से स्नान करवाना है कि भगवान के शरीर पर कहीं भी कुछ लगा नहीं रहना चाहिए, जैसे कि पंचामृत लगाना रहे। तो यहाँ पर देखिए हमारे लड्डू गोपाल तो देखिए पूरे जो है ना एकदम डूब गए हैं। बस चेहरा चेहरा जो है ना उनका दिखाई दे रहा था। इसके बाद आपको अंग पोषण करना है और हल्के हल्के हाथों से प्रयोग करना है आपको। और याद रखिए, पूजा करते समय आपका अंगूठा जो है ना भगवान से स्पर्श नहीं होना चाहिए। देखिए मेरा अंगूठा लग जाता है, जो कि गलत होता है, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है।
तो हमेशा उंगलियों का प्रयोग करें, अंगूठे का प्रयोग आपको नहीं करना है। इसके बाद लगाना है आपको इत्र। तो कोई भी सुगंधित इत्र जो आपको पसंद हो वो आप भगवान को ज़रूर लगाएं। इत्र पूजा में बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आप भगवान जी के लिए जो नई पोशाक लेकर आए हैं वो पोशाक जो है ना भगवान जी को पहना दें। हमने आज यहाँ पर धोती और दुपट्टा भगवान को पहनाया है, जो कि भगवान पर बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो कभी कभी जो हमने सोचा भी नहीं होता वो भगवान पर बहुत सुंदर लगता है। तो ये धोती दुपट्टा मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना खूबसूरत लगेगा, लेकिन सच में बहुत प्यारा लग रहा है। इसके बाद आप भगवान के लिए जो भी ज्वेलरी, जो भी उनका से जिस तरह से देखिए श्रृंगार करते हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग भावनाएं होती हैं, सबका अलग अलग सोच होती है, तो सब अपने अपने हिसाब से भगवान को सजाते हैं। तो उसी हिसाब से आप भगवान का श्रृंगार करें। तस्वीर की पूजा करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तस्वीर पे आप थोड़ा सा जल चढ़ा दें। उसके बाद कलावा रूपी आपको वस्त्र अर्पित करना है। इस तरह चंदन का तिलक लगाना है, चंदन लगाना है, चावल चढ़ानी है, इत्र लगाना है। तो तस्वीर का पूजन करना भी बहुत अनिवार्य है, आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद भगवान को जन्म दे करवाने के बाद, स्नान करवाने के बाद उन्हें झूले में विराजमान किया जाता है। तो जो भी झूला आप भगवान जी के लिए लेकर आए हैं या पहले से कोई पुराना झूला है, तो सबसे पहले उसका पूजन कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे चंदन चावल लगाकर झूले का पूजन किया है। झूले के जो नीचे का हिस्सा होता है वहाँ पर स्वास्तिक बनाया जाता है। तो झूले के नीचे आपको चंदन से या हल्दी से आप स्वास्तिक बनाइएगा। उसके बाद आपको कोई मोटा सा एक कपड़ा बिछाना है, ताकि भगवान को बैठने या लेटने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद जो है ना मैंने नीचे फूल बिछा दिए हैं, क्योंकि भगवान को फूल जो है ना बहुत प्रिय हैं। भगवान की पूजा में हमेशा फूल जो है ना अर्पित ज़रूर किए जाते हैं। यहाँ पर मैं कंगन पहनाना भूल गई थी, तो बस मैंने अपने लड्डू को कंगन पहना दिए हैं। और श्रृंगार देखिए, जो आपको जिस तरह का श्रृंगार भगवान पर अच्छा लगता है, जैसा आपका मन करता है उस हिसाब से आप भगवान का श्रृंगार कीजिएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर भगवान को जो है ना झूले में विराजमान कर दिया है। और हाँ, लड्डू गोपाल के मुकुट में आपको मोरपंख ज़रूर लगाना है, क्योंकि लड्डू गोपाल का जो मुकुट होता है उसमें मोरपंख जो है ना बहुत अनिवार्य होता है। और मोरपंख जो है ना भगवान को बहुत प्रिय भी है। तो यहाँ पर मोरपंख जो है ना मैंने लगा दिया है मुकुट में। वैसे आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको मोरपंख वाला मुकुट भी जो है ना इजीली मिल जाएगा। इसके बाद फूल माला है, तो फूल माला आप पहना देनी है भगवान को। और आसपास जो है ना फूलों का इस तरह से डेकोरेशन करना है। भगवान पर खूब सारे फूल जो है ना आपको इस तरह से बिखराने हैं, क्योंकि जब जन्मदिन होता है ना तो फूलों की एक अहम भूमिका होती है। पहले के ज़माने में तो मुझे आज भी याद है, जब पहले जन्मदिन मनाया जाता था तो बच्चे को फूलों की माला पहनाई जाती थी, हाथों में फूलों के गजरे पहनाए जाते थे, जो कि आजकल बहुत कम हो गया है। लेकिन पहले के ज़माने में देखा जाए तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती थी। इसके बाद जो है ना खीरा जो है ना जन्माष्टमी पर ज़रूर चढ़ाया जाता है। खीरा तो मतलब बहुत ज़रूरी होता है, तो खीरा लाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और खीरा जो है ना भगवान पर अर्पित कीजिएगा। धनिए की पंजीरी और मेवे का पाक जो है ना भगवान के लिए ज़रूर बनाया जाता है भोग प्रसाद में। और यहाँ पर जो है ना मैंने फल स्वरूप जो है ना यहाँ पर सेब का भी यहाँ पर भोग लगा दिया है। सारे भोग में आपको तुलसी ज़रूर मिलानी है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। बांसुरी आपको भगवान के लिए ज़रूर लेकर आनी है। खिलौने के रूप में जो है ना अगर आप भगवान को बांसुरी प्रदान करते हैं तो भगवान इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और आज रात में जब आपकी पूरी होने लगे उस समय जो है ना आपको बांसुरी ज़रूर बजाना है, ताकि आपके जीवन में चैन की बंसी जो है ना बजती रहे। आप खुशियों से जो है ना आपका घर संसार जो है ना फलता फूलता रहे। तो बंसी आपको ज़रूर बजानी है। आपके घर में कोई छोटा बालक है तो उससे आप बंसी ज़रूर बजवाएं। और उसके बाद जो है ना इस तरह से भगवान को झूला झुलाया जाता है। नंद के आनंद हुए, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हमारे यहाँ तो इसी तरह का गाना जो है ना गाया जाता है। आपके यहाँ कौन सा गाना गाया जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद जो है ना हम आरती करेंगे। आरती आपको पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर खुशी से जो है ना आरती करनी है। पूरे परिवार को जब खुशी वाले माहौल में हमारे भगवान हमें जब देखते हैं तो वो भी जो है ना उस घर से जो है ना बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं।
तो हमेशा त्योहारों को खुश होकर मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पूजा में कोई कमी पेशी रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन त्योहारों को खुशियों के साथ मनाना बहुत ज़रूरी होता है। त्योहारों का मतलब ही होता है खुशी होना। तो खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। आरती करने के पश्चात जल का अर्घ ज़रूर लीजिएगा। तो एक लोटे में जल लेकर थोड़ा सा हाथ में आप लेना है, तो इस तरह से जो है ना चारों तरफ घुमाने के बाद इस जल को जो है ना अपने सभी परिवार वालों के ऊपर आपको छिड़क देना है। इसे बोलते हैं जल का अर्घ देना। इसके बाद आप कुछ दक्षिणा भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप कुछ चीज़ भूल गए हैं तो वो भूली हुई चीज़ों के लिए जो है ना दक्षिणा अर्पित की जाती है, ताकि पूजा में जो कमी पेशी रह गई है उसको दक्षिणा जो है ना पूरी कर देती है। और बाद में इस दक्षिणा को जो है ना आप किसी मंदिर में जाकर जो है ना दान कर सकते हैं। बांसुरी आपको ज़रूर बजाना है, बिल्कुल मत भूल जाना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पूजा की हड़बड़ाहट में चीज़ें भूल ही जाते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर भूल जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बांसुरी आपको ज़रूर बजाना है। बारात में 12 बजे 12:30 बजे के समथिंग जब आप बांसुरी बजाते हैं तो आपके घर में शुभ ध्वनि जो है ना गूंजती है और आपके घर में जो है ना हमेशा खुशियाँ रहती हैं। तो बांसुरी आपको ज़रूर बजाना है। इसके बाद जब आपकी पूजा हो जाए उसके बाद आप इस प्रसाद को ग्रहण करें। सभी परिवार वालों में जो भी जाग रहे हैं उनको बांट दीजिएगा, लेकिन जो सो चुके हैं उनको परेशान मत कीजिएगा। जो जाग रहे हैं सबको प्रसाद बांटना है। उसके बाद जब आप सोने जाएं तो लड्डू गोपाल को भी सुला दें। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। जय कन्हैया लाल की, घोड़ा पाल की।